आज के दैनिक भास्कर में राज्य सेवा के 171 पदों के लिए उम्मीदवारों के साक्षात्कार हुए। उसी पेपर को मैं पढ़ रही थी तो बड़ा रोचक प्रश्न मुझे लगा जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। पीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया कि यदि आपको हाथी दौड़ाए तो क्या करेंगे। मैंने अपने मन में सोचा कि अभी तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, पर अगर मैं इंटरव्यू देने जाती मैं तुरंत कह देती कि मैं वहाँ किसी पेड़ से चिपक जाती। दूसरा प्रश्न था कि आप शायरी के 2-3 वाक्य सुनाएं। तब मैं सुनाती, हवाई जहाज़ की आवाज़ आई, सपनों में मैं खो गई भाई, चर्च में जाऊंगी भिलाई। थैंक यू। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जो कहा है बड़ा बुद्धिमानी का उत्तर दिया। 2-3 मिनट ही आपको लगे कि जब हाथी मुझको मेरा पीछा करे तो मैं क्या करूँगी, तो आप पेढ़ी को में क्यों चिपक जाएंगे, को क्यों पकड़ लेंगे उसको, पेढ़ी को क्यों, थोड़ा बताइए। क्योंकि मैं पर्यावरण प्रेमी महिला हूँ। मुझे पर्यावरण का रत्न पुरस्कार भी मुझे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया था। हाँ। मैं हमेशा प्रकृति को पसंद करती हूँ, तो मैं उस प्रकृति के को ही अपना भाग्य विधाता समझती हूँ, जिससे मुझे भोजन मिलता है, वस्त्र मिलता है और मुझे रक्षा भी मिलती है, छाया भी मिलती है, आराम और सुख सुविधा भी मिलती है। और ये भी है कि मैं सोचता हूँ जहाँ तक कि पेड़ को पकड़ने के बाद उसकी जड़ों को उखाड़ना हाथी के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा और परेशानी का होगा। नहीं, वो तो है, परंतु इंडिविजुअल को उसको पकड़ना आसान रहेगा। पर पेड़ के चिपकने के कारण उसको समझ में नहीं आएगा कि ये पेड़ है कि क्या है। हाँ। कहाँ गया वो लेडी, कहाँ चली गई, वो ढूंढता रह जाएगा। वेरी वेरी गुड। बुद्धि यीशु ने दी है, प्रभु का भय मानना बुद्धि और ज्ञान का आरंभ है। नीति वचन 1:7, नीति वचन 9:10, यहोवा का भय माने, यीशु का भय माने, क्योंकि उसी में बुद्धि और ज्ञान के खजाने छिपे हैं। हालेलुया। आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए मैडम। भाई देखिए, क्वालिफिकेशन तो आप MSc गोल्ड मेडलिस्ट। नहीं, मैं एक्चुअली बेसिकली मैं बचपन से बहुत ज़्यादा मुझ में लीडरशिप की कैपेसिटी थी। मैं बचपन से ड्रामा लिखती, गाने लिखती और नाटक करती, स्ट्रीट प्ले करती और अपने माता पिता लोगों को बुलाते थे। हम मेरा एक ग्रुप था जो 4th, 5वीं, 6ठी क्लास से इस प्रकार नाटक पुष्पा लिखती थी मैं, और उसको हम अपनी माँ की साड़ियों से हम सजाते, कोयले को पीस करके हम काला रंग बनाते और ईंट को पीस करके हम अपने गाल का रूस लगाते थे। वो ज़माना था, तब से हम काम करते रहे। तो मैं शुरू से लीडर थी और सब काम मैं इसी प्रकार किया करती थी। और उसके साथ साथ जब पढ़ाई की बात होती तो पढ़ाई में जो भी टीचर पढ़ाती एक बार में मुझे रट जाता था, और जो बाद में कोई बोलता कि तुम बोलो तो मैं उसको हूबहू दोहरा सकती थी। तो ये जो मुझे ज्ञान के भंडार मुझे परमेश्वर ने दिए, मुझे, क्योंकि मैं इसका भय मानती थी। मैं हमेशा परमेश्वर को प्यार करती थी बचपन से। मुझे लगता है कि मेरे माता के गर्भ से ही मुझे परमेश्वर ने चुन लिया था। इसीलिए मैं शुरू से अपनी क्लास में पहला नंबर आती थी। वहाँ पर अगर नीति वचन बोलना पड़ता तो मुझे सालेम स्कूल में सबसे पहले प्रेयर होती और प्रेयर के बाद कुछ नीति वचन बोला जाता, तो उसमें मेरे को पुकारा जाता, जेरी पुष्पा आएगी और वो कुछ बोलेगी, और मैं कुछ नीति के वचन, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, उससे क्या नुकसान होता है, अपने काम में ईमानदारी से काम करो।
क्योंकि जो कुछ तुम करते हो उसको ईश्वर देखता है। इस प्रकार की छोटी छोटी बातों का मैंने ध्यान रखा, लोगों को इज्जत दिया। बड़े बड़े लोग जो गलत निर्णय लेते रहते थे उस समय, तो वो उनको मैं समझाती थी कि आंटी ये गलत कर रही हैं आप। इस प्रकार मैं बचपन से एक काउंसलर के रूप में प्रसिद्ध हो गई। लोग आते थे कि आपकी बेटी पुष्पा से हमको सलाह लेने आ रहे हैं, मेरी बेटी की शादी फलाने फलाने से हो रही है, हम लोग तो ऊंचे लोग हैं और कैसे मैं क्या करूं उसके लिए। तो मैं उनको समझाती कि देखिए आपकी बेटी देखने में तो उतनी अच्छी उतनी नहीं है कि शादी जल्दी हो जाए, तो आपको एक अनाथ लड़का मिल रहा है और वो टीचर है, तो कोई बात नहीं, काला है तो क्या हुआ, आप उसको दे दीजिए, क्योंकि बाद में उसकी शादी नहीं हो पाएगी और आप रोती रहेंगी अपनी ज़िंदगी भर। तो इस प्रकार मैं सलाह देती थी, तो लोग मेरे पास आते, बड़ी बड़ी बुज़ुर्ग महिलाएं वो मेरे से सलाह लेने आती। तो इस प्रकार मेरा जीवन चलता गया और मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, परंतु क्योंकि सब मेरे पिताजी वहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन थे और वो उनकी बेटियाँ मेरे साथ पढ़ती थीं और डॉक्टर्स की। तो वो डॉक्टर्स कहते थे कि सैमुअल तुम अपनी लड़की को डॉक्टर बनाओ, इतनी होशियार लड़की है, डॉक्टर बनाओ। तो मेरे दिल की ख्वाहिश नहीं थी, पर जब सब कोई बोल रहे हैं तो मैं भी सोची कि ठीक है डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि मेरे पास जो गुण हैं उससे मैं रोगियों की सेवा कर पाऊँगी और जो दया से और प्यार से भर करके मैं उनकी सेवा कर पाऊँगी, ईमानदारी और सच्चाई से। तो इस प्रकार मेरी यही ख्वाहिश थी, परंतु घर की गरीबी के कारण मैं नहीं कर पाई। मेरे बड़े भैया और भाभी से पूछा गया कि क्या पुष्पा को 20 रुपया महीना का फीस था उस ज़माने में, पीईटी पीएमटी वगैरह नहीं स्टार्ट हुई थी, और वो उसी बेसिस पे दे देते थे कि आप बीएससी में टॉपर हैं। मैं टॉपर थी बीएससी की, तो इस प्रकार मेरा एडमिशन होना तो मतलब आसानी था वहाँ पर रायपुर में कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में। परंतु भैया और भाभी विशेषकर उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं मदद कर सकते, और इस प्रकार फिर मुझे बड़ा आत्मघात सा महसूस हुआ, मेरे दिल को बड़ी चोट सी लगी। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं बनना डॉक्टर, जब मेरे माता पिता ही इस योग्य नहीं है। परंतु मैं भूल गई कि ये सब चीज़ों का सरकार मदद करती है, हमको कोई बताने वाला नहीं था कि सरकार भी हमको स्कॉलरशिप देगी गरीबों के लिए, तो वो सब ज्ञान हमें नहीं था और मैं भी नाराज़ हो गई। और इस प्रकार हमने कहा कि नहीं, हम इधर एजुकेशन कर लेंगे। तो बीएससी किया, एमएससी किया और बीएड किया, एमएड किया और उसके बाद पीएचडी किया, और परमेश्वर ने मुझे बहुत ऊंचा उठाया और भिलाई स्टील प्लांट में मैं काम करती रही, अपनी ईमानदारी, सच्चाई और लोगों की सेवा, सभी जाति के लोगों की सेवा करती रही। कोई एक वर्ग विशेष के लिए नहीं किया मैंने, क्योंकि यीशु मसीह सबका प्रभु है, वो किसी एक वर्ग का प्रभु नहीं है, वो सबको बचाने आया। तो सबकी मदद मैं करती रही और इसमें खूब ईश्वर ने मुझे बुद्धि दिया और मैं टॉपर रही हमेशा। और शिमला यूनिवर्सिटी से भी मैंने एमएड किया, उसकी भी टॉपर मैं रही। और इस प्रकार मैं बीएसपी में प्रिंसिपलशिप करी 25 साल तक, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद 15 साल तक मैं सेंट थॉमस कॉलेज में, जो इंग्लिश मीडियम कॉलेज था, और उस ज़माने में एमएड बहुत कम मिलते थे, तो मैं एमएड थी इसीलिए मैंने स्टार्ट करवाया उस कॉलेज में बीएड की फैकल्टी, और फैकल्टी की मैं हेड बनी और 15 साल वहाँ आफ्टर रिटायरमेंट मैंने जॉब किया। तो इस प्रकार मेरे टैलेंट को सेंट थॉमस कॉलेज ने उपयोग किया, और मैं अच्छी ओरेटर थी, ड्रामेटिशियन थी और स्पीकर थी। तो ये सारे गुणों का प्रयोग मैंने उस कॉलेज में किया, और अपना जो टैलेंट परमेश्वर ने मुझे दिए थे, सारे टैलेंट्स का मैंने उपयोग किया और आगे बढ़ती गई। 15 साल के बाद फिर मेरा वहाँ से उससे मैं बड़े आदर के साथ मुझे विदाई दी गई, और वो रोते रहे फादर लोग कि ये इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी ये सब जानने के कारण हमारे कॉलेज के लिए शी वॉज असेट टू अस। तो हमको छोड़ने में उन्हें बड़ी कठिनाई हो रही है, परंतु यूनिवर्सिटी के नियम के अनुसार
हम उनको इससे अधिक और उम्र में नहीं रिटेन कर सकते, तो मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ, ना केवल अपनी नौकरी में और परमेश्वर के लिए। इससे पहले मैंने सेवा की बचपन से, परमेश्वर के लिए आत्माएं जीतने में मैंने बहुत कोशिश की। जब मैं 6ठी 7वीं में थी तब छोटे बच्चों को लेकर के मैं सैटरडे को हम लोग बैठते और प्रार्थना करते, और बहुत लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। और जहाँ भी गई, सागर भी गई MSc करने, वहाँ पर भी मैं यीशु का समाचार देती रही और लोग मेरे से प्रसन्न रहे। मैं गरीब थी, मेरी माँ 20 रुपये भेजती थी हर महीने, अंडा बेच कर, मुर्गी का अंडा बेच कर, पर मैं उसको जमा करती थी, क्योंकि मैं दिल से मैं अपनी माँ के प्रति कृतज्ञ थी कि मेरी माँ अपना पेट काट करके मुझे भेज रही है, तो मैं इन पैसों को दूध नहीं पीऊँगी। माँ दूध पीने के लिए बोलती थी, क्योंकि मैं बड़ी दुबली सी थी, तो मैंने नहीं किया। परंतु एक मेरे सहपाठी के पास पैसे नहीं थे, वो वापस घर जा रहे थे कि पैसा नहीं है, मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता हूँ। तो मैंने कहा कि सर मेरे पास पैसे हैं, परंतु मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरे पास पैसे नहीं रहते, मैं जमा की हूँ, तो आपको मैं दे दूँगी, आप चिंता मत कीजिए। आप नहीं लौटाते हैं तो भी चलेगा, परंतु आपका जो पढ़ाई है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार मैं गरीब होते हुए भी लोगों की सेवा करती रही और लोग मुझे पसंद करते गए, और मैं लोगों की पसंद की परवाह नहीं करती। देखिए, मैं तो पसंद का परवाह करती सिर्फ यीशु मसीह की, कि वो मुझे क्या सोचता है, वो मुझे क्या समझता है। मैं केवल उसे प्रसन्न करना चाहती हूँ। लोग मुझे कुछ भी कहें, मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि अंत में हमें जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो उसके लिए हमें तैयार होना है। प्रियो, क्या हम तैयार हैं? क्या हम पवित्र हैं? क्या हमारे जीवन में ऐसी कोई बात है जो हमें स्वर्ग जाने से रोक सकती है? हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम सबको अच्छी बातें सिखाएं। आज जबकि हम देख रहे हैं कि जो नेता लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों और किसी भी जाति के क्यों ना हो, पर कैसे अधर्मी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जो कभी शोभा नहीं देता उनको कर रहे हैं। हम उनके लिए रोते हैं। कल हम प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए कि लोगों को बुद्धि दे, पर जो लीडर बने हैं और लोगों के लिए वो विरोध करते हैं, लोगों को गलत रास्तों पर चलाने की रास्ता खोलते हैं। केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है, वो धन के पीछे दौड़ते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप केवल परमेश्वर पर, ईश्वर पर भरोसा रखिए, यीशु मसीह पर भरोसा रखिए। हमको जो कुछ भी देता है उसमें संतुष्ट रहिए। उसके लिए ये नहीं कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वैसे भी जो 10 आज्ञाओं में है, लिखा है आखिरी वाला कि 10वीं आज्ञा कि वो तू किसी की स्त्री, किसी के संपत्ति, किसी के धन दौलत का तू लालच न करना। वो तो यूं ही जब चिड़ियों को देता है और जब वो मैदान के में वो फूलों को देखता है कि वो कैसे सोसन के फूल खिले रहते हैं, तो क्या वो हमको भोजन नहीं देगा? वो तो हमारा अच्छा चरवाहा है प्रियो, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह ने भी अपने प्राण दे दिए, हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया, और उससे अच्छा इनाम हमें कौन दे सकता है? हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, हमारी जाति के लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, पर वो कर सकता है। उसने किया है हमारे लिए, और हमें एक उद्धार का रास्ता खोल दिया है। और परमेश्वर कहता है कि क्या कहता है कि मैं ज्योति हूँ, उद्धार करता मैं हूँ और ज्योति मैं हूँ, और मेरा मार्ग सीधा है। सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। और यही कोटेशन हर कॉलेज में वो लिखा रहता है, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। एक बार नेक टीम आई थी हमारे कॉलेज में, और जब उन्होंने कहा कि सेंट थॉमस कॉलेज में ये क्या है कि सत्य, मार्ग और जीवन, तो मेरे यहाँ के फादर लोग और वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो कोई जवाब नहीं दे सके। और उस समय मैं फर्स्ट ईयर था मेरा बीएड खुलवाने का वहाँ उस कॉलेज में, तब मेरे को भी बुलाया गया एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तब मैंने उनको उत्तर दिया कि देखिए, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं
और बच्चों को 3 चीज़ सिखाई जाती है इस कॉलेज में। एक तो सत्य, सच बोलना, और मार्ग, सीधे मार्ग पर चलना, और सत्य मार्ग, और जीवन। तो जीवन देने वाला है ईश्वर, इसको याद करना। ये 3 हमारा मोटो है, और उसी मोटो के अनुसार हमारे कॉलेज में लिखा है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। वो खुश हो गए। मेरे प्रिंसिपल तो मुझे देखते रह गए, मेरे प्रोफेसर देखते रह गए, ये क्या बोल रही है। और मैंने बिना उनके परमिशन लिए बोल दिया, क्योंकि कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि नहीं, मेरे कॉलेज से कुछ बोलना चाहिए, ऐसे में नेक्स्ट टीम को तो उसका एक माइनस पॉइंट हो जाएगा। और मैंने जवाब दे दिया, प्रियो। तो इस प्रकार मेरा जीवन चलता रहा, और अभी भी चल रहा है कि कोई चर्च में भी कोई गलत काम करता, सब डरते कि कैसे बोले, कैसे क्या करे, परंतु मैं बोलती हूँ वचन को देख करके। ये वचन में लिखा हुआ है कि इस प्रकार के कार्य नहीं करना। पवित्र रहोगे तभी तो कलीसिया को लेने आएगा, पवित्र कलीसिया को। और वो तुम पवित्र नहीं हो, गाना गा रहे हो, ताली बजा रहे हो, चिल्ला चिल्ला के गा रहे हो, इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, मन में घर की बात याद आ रही है। तुम परमेश्वर को, यीशु को नहीं सोच करके, दिल में ले करके, आंख बंद करके गाना नहीं गा रहे हो तुम। ये पवित्रता नहीं है प्रियो। हम सोचते हैं हम आराधना कर रही है, परमेश्वर के आराधना बलि चढ़ा रहे हैं, स्तुति बलि चढ़ा रहे हैं, वो नहीं है प्रियो। जब हृदय उसके अंतर मन से जब आप गाना गाते हो, तभी वो बलिदान के रूप में, सुगंध के रूप में परमेश्वर के पास पहुंचता है, अन्यथा नहीं। और जो वचन सुनाया जाता है, बहुत अच्छा आपने बोला, आपका बहुत अच्छा लगा हमको। मैं तो कभी खुश नहीं होती अगर मैं प्रचार करती या कुछ बोलती, तो मैं बाइबल से बोलती हूँ, और उस बाइबल के जो वचन है, जो रोटी है, और उस वचन और रोटी के रूप में है वो हमारे जीवन के लिए। उस वचन का पालन करोगे तभी सब तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरे को खुश करने के लिए मत बोलो कि बहुत अच्छा बोली आप, मैं उसकी परवाह नहीं करती। मेरे बोले हुए वचन को जो बाइबल से है उसका पालन कर आप करोगे, तब मैं खुश होंगी, तब मैं आपके पीछे पीछे दौड़ूंगी। तो हमको यही करना है प्रियो। जाते समय जब वो जी उठा 3 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह, तब वो अपने चेलों को इकट्ठा होकर यही कहता है कि जाके दुनिया के कोने कोने में जा कर के तुम उसका प्रचार करो, और ये शुभ समाचार दो, और मेरे चेले बनाओ। और वही कार्य हमारा है। कब तक? जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा ना आने पाए। तो आप तैयार रहिए, दूसरों को भी तैयार रखिए कि हम स्वर्ग में यीशु मसीह जब आए तो उठा लिए जाए। मरे हुए रहेंगे तो हम जी उठ के उसके साथ जाएंगे, और यदि जीवित रहे तो जीवित उसके पास चले जाएंगे। बस यही कहना है आपको। आपने मेरा सुना, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। और मैडम जी डबल पीएचडी हैं, थियोलॉजी में भी है और एजुकेशन में भी है, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से। तो डबल, शी इज़ डबल, है ना। तो शी इज़ मल्टी टैलेंटेड, जैसे हम लोग बोलते हैं 5 in 1, 7 in 1, 2 in 1। तो वैसे ही मैडम जो है, शी इज़ अ वुमेन विथ मल्टीपल हैट्स, अलग अलग। ऑल कॉन्टिनेंट गई हूँ प्रभु का प्रचार करने के लिए। मैं गई हूँ सिंगापुर, मैं गई हूँ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, स्वीडन और सिंगापुर। इस प्रकार ऑल कॉन्टिनेंट में प्रभु मुझे ले गया, ताकि मैं अपना प्रचार, लोगों को अच्छी बातें, नैतिक शिक्षा उनको दे सकूं। और वहाँ पर 15 दिन, 1 महीना रह करके मुझे आमंत्रित किया जाता था, और मैं गई। और ये सब कुछ एक गरीब लड़की जो डॉक्टर के लिए फ़ीस नहीं दे सकती, उसको प्रभु ने कहाँ से कहाँ ले गया, आप सोचते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डी स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के द्वारा मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। और प्रधानमंत्री जी चाय के लिए भी मुझको, हम सबको बुलाए जो जो अवॉर्डी थे। छत्तीसगढ़ से मैं थी, और मेरे साथ एक साहू करके थे, और महाराष्ट्र की एक लेडी भी थी। तो इस प्रकार प्रभु ने मुझे बहुत आशीषों से भर दिया। हमारे पास पैसा नहीं था, मगर आशीषों की भरमार थी। हम कभी गरीब नहीं रहे, खाने की हमें तंगी नहीं हुई, और परमेश्वर हमें देता रहा, क्योंकि हम
संतुष्ट, थोड़े से में ही संतुष्ट होने वाले प्राणी थे। मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। एक है सैमुअल और जो इंजीनियर है, उसने बी किया हुआ है और उसके बाद उसने MBA किया और CDEC भी किया, CDEC कंप्यूटर का, जिसमें वो प्रावीण्य सूची में मेरिट लिस्ट पे सेकंड पोजीशन प्राप्त किया। परंतु बचपन से वो प्रभु की सेवा करता था और वो बस प्रभु की मदद से ही वो सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सका और कुवैत में नौकरी किया उसने 20 साल। और उसके बाद कंपनी का वो जो ये था गठबंधन वो हट गया। तब मैंने कहा कि